बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। आज जयपुर के अंदर मेरे पास दो घर हैं और भी प्रॉपर्टी है, वो सब प्यान की वजह से है। और अभी हम हाउस ले रहे हैं तो हम कई बार हम प्यास में नहीं होते, तो अगर हम घर बनाते ना तो बहुत सोचते हैं इस चीज को लगाएं या ना लगाएं। 50,000 से ऊपर के शावर लगे हुए हैं मेरे रूम में। मैं कह रही थी नहीं, साक्षी गई नहीं मम्मा यही रहेगा, मतलब बहुत ही अच्छी लाइफ है। सो थैंक यू लीजिनवाल सर, भगवान को, उनकी वजह से आज हमारे ड्रीम्स पूरे हुए हैं। आई लव पियांस, आई लव आइडियल सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून। और सोचा नहीं था कि इतनी विदेश यात्राएं करूंगी, इंडिया के लिए सोचा था, बट विदेश यात्रा इतनी की अब तो मुझे याद भी नहीं है मैं कहाँ कहाँ की जाके आई हूँ। और अगले महीने भी इंडोनेशिया जा रहे हैं। सो थैंक यू पॉल सर, थैंक यू मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा थैंक यू, इनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, हमेशा मुझे आगे किया इन्होंने। सो थैंक यू, लव यू टू यू। मैं आपके सामने बात करूंगा। मेरा नाम वासुदेव भगवत, जयपुर से ये बिजनेस स्टार्ट किया 8.5 साल पहले। और मैं इससे पहले फार्मास्यूटिकल का काम करता था, बिजनेस ही करता था, और 4 साल जॉब का एक्सपीरियंस लिया। और मैं बहुत शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगा आपको। डोंट क्राई फॉर स्मॉल थिंग्स। मैं आज आपको बताऊंगा हमको छोटी छोटी चीजों के लिए क्राई नहीं करना है, बड़ा सोचना है। छोटी छोटी मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। मैं आपको बता दूं, जब हम दैट्स व्हाई वी हैव टू विन द बिग फॉर स्मॉल ही करता था, और 4 साल जॉब का एक्सपीरियंस लिया। और मैं बहुत शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगा आपको। डोंट क्राई फॉर स्मॉल थिंग्स। मैं आज आपको बताऊंगा हमको छोटी छोटी चीजों के लिए क्राई नहीं करना है, बड़ा सोचना है। छोटी छोटी बैटल्स को हमको पास ऑन करना पड़ेगा। That's why we have to win the big war. So अगर आपको ऊपर जाना है तो कभी भी छोटी स्मॉल चीज पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये मैं बात करूंगा। मैं आपको बता दूं, जब हम जॉब कर रहे थे तो मैं बाइक पे था, एंड बाइक पे काम कर रहे थे। बहुत अच्छे से 4 साल का एक्सपीरियंस लिया। पता चल गया कि लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता जॉब से। उसके बाद में मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया फार्मास्यूटिकल का, और वो बिजनेस के साथ हमने पहली गाड़ी खरीदी, फर्स्ट कार, और वो भी सेकंड हैंड ऑल्टो। आप बिलीव करें मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, जो हम कार खरीदने की प्लानिंग हमने 3 महीने की, मैंने और मेरी वाइफ ने, और हमारे पसीने निकल रहे थे उस कार को खरीदने के लिए, अपना बिजनेस करते हुए ऑल्टो को, सेकंड हैंड को। इसके बाद में हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, और उसी के साथ साथ हमारे पास वैगन आर थी, वैगन आर को चेंज किया। जैसे ही हम इस बिजनेस में आए, 2 साल के अंदर अंदर हमने 13.5 लाख की एस क्रॉस खरीदी, और वो नहीं थी, और तब हमको कोई टेंशन नहीं हो रही थी। और उसके बाद में अभी 1 साल पहले हमने 45 लाख की कार खरीदी है, एमजी ग्लॉस्टर। थ्रू दिस बिजनेस, ये ताकत है और ये विश्वास है, जैसा अर्चना बोल रही थी, और यहाँ पॉल सर बोल रहे थे कि हम लोगों को क्या रिस्क लेना होता है, या हम लोगों को क्या कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारा कुछ लॉस हो जाएगा। यहाँ पे लॉस कुछ भी नहीं है। जब आप किसी को बताते हैं तो बस एक ही लॉस है कि वो आपको मना कर सकता है। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट योर रिजेक्शन? अगर आप अपने रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं तो आप यहाँ होंगे एक दिन, और ऐसे ही 45 लाख की कार ड्राइव कर रहे होंगे। और हमने अभी पहले हम एक घर में रह रहे थे, और अभी हम घर शिफ्ट करने वाले हैं। मैं पिछले 2-3 महीने से हम सोच रहे हैं
कि हम 5 दिन बाद शिफ्ट करेंगे, 10 दिन बाद, और एक एक काम बढ़ता जा रहा है। और जब हमने डिसाइड किया था तो वो 1.5 करोड़ का हमने विला खरीदा था, और बिलीव कीजिए अभी तक उस पे हम 1.75 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। 1,75,00,000 रुपए लग चुका है, और अभी डिसाइड है कि हम लोग 10 दिन बाद उसको शिफ्ट करने वाले हैं आफ्टर दिस प्रोग्राम। अभी इस प्रोग्राम के बाद में हम वो शिफ्ट करेंगे। ये सब क्या है? ये सब टियांस की ताकत है, सिस्टम की ताकत है, आइडिनेट की ताकत है, सीनियर की ताकत है। एक्चुअली मैं एक ऑर्डिनरी था, आप भी सभी ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन एक विश्वास है ना, एक ऑर्डिनरी बंदे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। इफ यू आर फेथ, आप कुछ भी हैं, आज कुछ भी हैं, आप अपने अतीत को मत देखिए, आप देखिए कि आगे कहां जा सकते हैं। कोई रिस्क नहीं है यहाँ, कोई भी, बस लोगों से बात करनी है। और आप बताइए, इतने सारे लोग इस हॉल में हैं, इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, इतने हैंडसम लोग हैं, इतने ब्यूटीफुल लोग हैं, वो इस बिजनेस में है, तो कहीं ना कहीं किसी के बताने से आए हैं। अब कहीं ना कहीं बताने से आए तो आपको भी बताना है बस। और अगर कोई मना करता है तो वहां पे मन खराब नहीं होना चाहिए। जैसा पॉल सर बता रहे थे ना कि आपको है ना हमेशा लव करना है, रिस्पेक्ट करना है, लोगों की तारीफ करनी है। ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं और ये चीजें होती नहीं है, इसीलिए हम ऑर्डिनरी बने रहते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो इनको एक्सेप्ट करना है और इन चीजों को अपने अंदर डालना पड़ेगा। लोग बहुत हैं, बहुत हैं आपके आसपास में, बहुत लोग हैं जो तैयार बैठे हुए हैं आपके साथ काम करने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। आप बताइए किसको ड्रीम्स नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए ड्रीम्स? ड्रीम्स में बात कीजिए। और हम बात ही नहीं करते या ड्रीम को पूरा करते हैं, हम यहाँ शो करते हैं। वी आर शोइंग द ड्रीम्स हियर। या इंडोनेशिया या गोवा के लिए या दुबई के लिए लोग जा रहे हैं। आप बताइए, लोगों का सपना होता है विदेश जाना, होता है कि नहीं होता है? ये एक बड़ा सपना होता है कि मैं विदेश जाऊं, और उससे भी बड़ा सपना होता है कि मैं फ्री में जाऊं। कितने लोगों का सपना है फ्री में जाना? फ्री, वाह! आप डेफिनेटली सही हॉल में, सही जगह पे, सही सिस्टम में कनेक्ट हो चुके हैं, यहाँ के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। बिकॉज आप विदेश जाएंगे और एक बार नहीं, हजारों बार जाएंगे, क्योंकि जब 55 फॉरेन टूर स्पॉन्सर कर सकते हैं तो आप भी करेंगे, हम भी करेंगे और साथ में एंजॉय करेंगे। यस। किसका सपना नहीं है कार लेना? किसका सपना नहीं है? कोई है ऐसा जिसको खुद की कार नहीं हो? और बड़ी कार, 45 लाख की कार। मैं तो शायद अगर इस बिजनेस में नहीं होता तो शायद मैं बड़ा पैसा भी कमा रहा होता ना, यहां से बड़ा पैसा, जितना पैसा मैं बता दूं, मेरा पैसा लास्ट मंथ वी वर मिलेनियर, 10 लाख रुपए का पे आउट था हमारा फैमिली का लास्ट मंथ के अंत से। 10 लाख पूरी फैमिली का। मेरी फैमिली में मेरी आईडी है, वाइफ की आईडी है, साक्षी की आईडी है और छोटी बेटी की आईडी है। सारा मिला के अबव 10 लाख था हमारे पास। आप सोचिए क्या है, हमने क्या किया ऐसा, क्या किया हमने ऐसा। और मैं बता दूं, अगर मैं यहां से ज्यादा पैसा कहीं कमा रहा होता ना, दूसरे बिजनेस में, दूसरे जॉब में कमाते हैं लोग, लेकिन शायद वो लाइफ में नहीं जी रहा होता जो लाइफ हम आज यहाँ टियांस में जी रहे हैं। यस। इस तक ताकत, क्योंकि पैसा कहीं भी है लेकिन लाइफ नहीं है। आज मैं 20 से ज्यादा फॉरेन टूर कर चुका हूँ और मेरी प्लानिंग है, अभी मैं मेरा स्केड्यूल में बताता हूँ लोगों को, तो मैं बताता हूँ अभी हम मलेशिया जाके आए हैं और दिसंबर में हम इंडोनेशिया जा रहे हैं और जनवरी में हम दुबई जा रहे हैं, उसके बाद इस्तांबुल टर्की जा रहे हैं। लोग, जो मेरा बिल्डर है जो मकान बना रहा है, बोलता है भाई साहब आप जाते ही रहते हो और आप घूमते रहते हो, काम कब करते हो? मैंने उसको बोला कि मैं काम ही यही करता हूँ, घूमता हूँ तो पैसा आता है, अगर मैं घूमने नहीं जाऊंगा तो पैसा। आप चाहते हैं ऐसा कि आप विदेश जाए और पैसा आए, ये यही काम है। अपने ड्रीम सेट करो, अपने गोल सेट करो और लोग जो लंगड़ी मारे ना उनको भी प्यार करो, आपके गोल होंगे और वही लोग आपके गोल करवा लेंगे। So thank you very much. I pay my sincere thanks to my God and my family, my parents, my team, Identity System, and आप सभी को thank you very much because हम सब
मिलके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं. And thank you Paul sir for this IDNet system. Thank you very much. Thank you. Better dance, better life. I love dance. I love IDNet system. I'm a diamond. We all are diamond. Go on, everyone. So thank you very much. Okay, good morning. Good morning to all of my dear friends. Good morning and welcome here on the behalf of IDNet system and on the behalf of Tians International. And ये बहुत ही अद्भुत काम है, बहुत ही अद्भुत बिजनेस है, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है जो फॉर्चुनेटली हम सभी को मिल चुका है. एंड जो लोग पहली बार आए हैं, नए लोग हैं, उन लोगों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है. दिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो पहली बार इस चीज को देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ लाखों लोग सक्सेस हो चुके हैं और आपकी बारी है. आप 100% अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे. सो माई सेल्फ वासुदेव बगौर फ्रॉम जयपुर. जयपुर से मैं वासुदेव बगौर एंड एज अ स्टार गोल्ड लॉइन. और मैंने ये बिजनेस एक्टिवली 8.5 साल पहले स्टार्ट किया और राइट फ्रॉम दैट डे I have take the ownership of this business. मैंने इस बिजनेस की ओनरशिप उसी टाइम से ले ली जिस टाइम से इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया. बिकॉज जब मैंने इसको स्टार्ट किया, जो मेरे स्पॉन्सर थे, इसमें एक स्पॉन्सर होता है जो आपको इंट्रोड्यूस करता है इस बिजनेस को, क्योंकि एक ऐसा ही काम है ये जिसमें आपको कोई ना कोई इंट्रोड्यूस करता है. तो हर किसी का कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है. मेरे भी स्पॉन्सर थे एंड थे क्या हैं, और वो भोपाल से आए जयपुर और उन्होंने एड निकाला. मैंने एड को पढ़ा, मैं उनके पास गया, ज्वाइन किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, बहुत ही शानदार कंपनी और बहुत ही शानदार मार्केटिंग प्लान के साथ में मैं जुड़ गया. बिकॉज मैं बहुत हैप्पी इसलिए था कि इससे पहले भी मैंने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक बड़ा अनुभव लिया और काफी पैसा लगाया. मैंने इंटरनेशनल एक कंपनी को ज्वाइन किया 1998 में. 3-4 साल के लिए बड़ा बिजनेस किया, बहुत लोगों का नेटवर्क बनाया, लेकिन वहां पे कामयाबी नहीं मिली. लेकिन वो चीज मिल गई कि यहाँ पे सपने जो होते हैं जिंदगी में वो पूरे किए जा सकते हैं और उसका साधन होता है नेटवर्क मार्केटिंग. ये मैं समझ चुका था. लेकिन ये जो एक्सपीरियंस मेरे को मिला, इसके लिए मैंने लगभग 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया. मैं उसको खर्चा नहीं बोलूंगा, वो इन्वेस्ट बोलूंगा. ये 3-4 साल की जर्नी में मेरा पैसा लगा जो मैंने जॉब में कमाया. वी वर प्लानिंग टू परचेज अ हाउस. जॉब में हम इतने साउंड बढ़िया थे, इतनी अच्छी जॉब में था मैं कि 4 साल में कि हम लोग एक घर की प्लानिंग कर रहे थे. अब वो अच्छी तो उस टाइम के लिए उस जॉब के कंपैरिजन में अच्छी थी, लेकिन जॉब होता है, जॉब के मायने होते हैं. जॉब भूखा मरने नहीं देता है और सपने पूरे करने नहीं देता है. तो ये जॉब होता है मेरे हिसाब से. तो वही काम चल रहा था और वो एक्सपीरियंस लिया. तो मैंने वो इंटरनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया. तो मेरे को बड़ा झटका सा लगा कि यार कोई ऐसा भी सिस्टम है जिसमें हम लोगों को एक नेटवर्क बना के आगे बढ़ सकते हैं, एज अ ओनर, एज अ बिजनेसमैन बन सकते हैं. क्योंकि जॉब वाले बंदे को बिजनेस करना तो बड़ा दूर की बात होती है, बिकॉज जॉब में बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए. फैक्ट्री लगाना, प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, क्वालिटी देखना, ये वो बहुत सारी चीजें होती है. लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है
और इसमें आप फ्रीलांस काम कर सकते हैं, कोई बॉस भी नहीं है। तो मैं, मेरे ऊपर जो बॉस था जॉब में, तो मैं सोचता था कि यार ये बॉस नहीं होना चाहिए, तो वैसा मेरे को काम मिला। बट मैंने बहुत काम किया, काम करने के बावजूद मेरे को पता चला कि वो मार्केटिंग प्लान इस तरीके का था कि उसमें आउटपुट बहुत कम था। प्रोडक्ट नो डाउट, सब कंपनियां, सारे प्रोडक्ट, सब कुछ अच्छा होता है, बट मार्केटिंग प्लान पे डिपेंड करती है चीजें। फियांस के जैसा मार्केटिंग प्लान पूरी दुनिया में किसी का नहीं है, इतना ज्यादा पैसा देने वाला प्लान। सो मैंने उसको ज्वाइन किया और काम किया और एक्सपीरियंस लिया। जब मेरा वहां पे खर्चा हो रहा था तो मैं वहां पे मायूस नहीं था, बिकॉज मैं सीख रहा था वहां पे बहुत ज्यादा चीजें। वहां ड्रीम्स के बारे में बात की जा रही थी। तो हम जब जॉब में थे तो ड्रीम वीम भूल गए थे। बस डेली का रूटीन होता था कि इधर काम करो, इधर पैसा मिलेगा, 1 महीने के टारगेट करो, पैसा आता था और ये सब होता था। तो बस बढ़िया चल रहा था और खुश भी थे। लेकिन सपने भूल जब आदमी खुश, पता है कब होता है? जब ही खुश रह सकता है जब वो सपने भूल जाता है। जॉब में खुश एक ही कंडीशन है खुश रहने की, कि वो सपने खत्म कर देता है। तो सपने अपने थे नहीं, बस जो है वो है, ठीक है। बाइक है तो बाइक, ठीक। गाड़ी का सपना नहीं है तो आप खुशी हो, अगर गाड़ी का सपना है तो आप दुखी हो। तो जॉब में सपने किल करने पड़ते हैं, तो सपने किल करके हम काम कर रहे थे, तो बड़ा मजा आ रहा था जी। लेकिन जैसी अपॉर्चुनिटी मिली तो सपने जाग गए। जैसे पॉपकॉर्न फूटते हैं ना, वैसे ही सपने फूटने लग गए। मैंने कहा यार ऐसा साधन है, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कोई तरीका है जिसके थ्रू हम बिना इन्वेस्ट किए बिजनेस कर सकते हैं, वो तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। तो मैंने उसको तुरंत ज्वाइन किया और काम किया और बहुत जबरदस्त मेहनत की। और जो पैसा मैंने जॉब में लगाया, ये शिद्दत से काम किया। आपको मैं बता दूं मेरी स्टोरी, कि जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया, अच्छी सैलरी को रिजाइन कर दिया ऑन द स्पॉट। मेरे सीनियर ने, मेरे जो बॉस थे, उन्होंने मेरे को बहुत समझाया, क्योंकि मैं अच्छा परफॉर्मर था, फार्मास्यूटिकल में जॉब था मेरा, तो मैं बहुत बढ़िया टारगेट, मैं उस टाइम जॉब में ना 3-4 लाख के हर महीने के टारगेट करता था, हर महीने जीरो हो जाता था वो काम, और अकेला करता था। आप सोचिए, जब मेरे को पता चला कि यहाँ लोगों को जोड़ के टारगेट किए जा सकते हैं और यहाँ टारगेट भी नहीं मिलता, तो मैं तो बहुत हैप्पी था। तो जॉब किया मैंने, जॉब को रिजाइन कर दिया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो फिर क्या हुआ कि मेरे बॉस ने मेरे को बहुत समझाया कि वासुदेव, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और ऐसा मत करो। मैंने कहा जी ऐसा है, गलती नहीं कर रहा हूं मैं, जिंदगी को अभी समझने लगा हूं मैं, और मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि आप भी अपना जॉब छोड़ो और मेरे साथ जुड़ जाओ, ये बहुत बढ़िया काम है। तो मेरे पे हंसने लगा। फिर वो, मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी बॉस के साथ में, तो उन्होंने मेरे को 2 महीने मेरे विदाउट वर्किंग मेरे घर पे सैलरी दी, इस उम्मीद में कि ये बंदा वापस आ जाए। पर मैंने तो रिजाइन किया, और मैं मतलब उन्होंने मेरा रिजाइन कंपनी में नहीं भेजा, अपने पास रखा, और सैलरी 2 महीने दी, और बार बार मेरे को परस्यू करते रहे, लेकिन मैं गया नहीं। मैंने कहा नो नो जी, मेरे को जॉब करना नहीं है, मेरे को तो जैसे तैसे छुटकारा मिला, और मैं सपने देखने लगा, बड़े बड़े सपने आने लगे मेरे को। तो दोस्तों, क्या सपने क्या होते हैं कि मैं बाइक पे चलता था, तो जब मैं बाइक पे जाता था ना, तो हमारा साक्षी हम हो गई थी, और साक्षी बहुत छोटी थी, तो हम साक्षी को बाइक पे बैठा के घूमते थे। तो बगल में है ना, जब कार निकलती थी ना, तो सीने पे तलवार चलती थी। तो बड़ा मतलब अजीब सा हो जाता था कि यार हम कर क्या रहे हैं, बच्चे को बाइक पे घुमा रहे हैं, होता है कि नहीं होता है? ये सपना था। सपना क्या होता है वो बता रहा हूँ। जब बगल से कार निकलती थी ना, तो हम बाइक को छोड़ के ऐसे बहुत देर तक उस कार की तरफ देखते थे, तो वो दूर तक जाते थे, देखते थे कि यार काश हमारे पास भी होनी चाहिए, लेकिन जॉब में पॉसिबल नहीं था वो। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं कहा यार बहुत बढ़िया। वहां बिजनेस में मेरे को बताया कि यहाँ पे आप कार ले सकते हो, मैं कहा वो तो मेरे को चाहिए। यहाँ पे घर ले सकते हो, वो भी मेरे को चाहिए। यहाँ पे फॉरेन टूर जा सकते हो, वो भी मेरे को चाहिए। अब मेरे को आप बताओ, ऐसा कौन है जिसको ये कुछ नहीं चाहिए? कार नहीं चाहिए, सबको चाहिए। घर नहीं चाहिए, सबको चाहिए। फॉरेन टूर नहीं चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर फॉरेन टूर जाना है तो आपको साधन भी वैसे ही चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी वैसी चाहिए, जॉब से नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका सपना चांद पे जाने का है, तो आपको रॉकेट लेना पड़ेगा, आप साइकिल से चांद पे नहीं जा सकते। तो इफ यू हैव अ बिग ड्रीम, यू हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो वो मैंने शिद्दत के साथ में किया, बड़ा एक्सपीरियंस लिया, सारा पैसा जो था वो लगा दिया, लेकिन मेरे
सिकन नहीं थी, क्योंकि वो लगाया क्यों था, क्योंकि मैं सीख रहा था। यहाँ हम छोटी छोटी चीजों में क्राई करने लग जाते हैं। देखिए छोटा, कभी प्रोडक्ट का शॉर्टेज आ गया, हमको प्रॉब्लम होने लग जाती है, कभी कुछ हो गया। ये अपना बिजनेस है, हमारा खुद का बिजनेस है, ये इसको समझना पड़ेगा। तो मैंने उसको काम किया और फिर वो नहीं हुआ तो मैंने दोबारा मैं मेरे बिजनेस में आ गया, फार्मास्यूटिकल में आ गया। वो कहानी आपने सुनी हुई है, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैं क्या क्यों बता रहा हूं आपको, देखिए आज आपको ये फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है, आज आपको ये सफलता दिख रही है, पॉल जी की, योगराज जी की, वासुदेव भगत, प्रवीणा ओगरा, AK पांचाल, ऑल आर सक्सेस लीडर्स। ओके, तो ये फाइनल प्रोडक्ट दिख रहे हैं, बट इन सब फाइनल प्रोडक्ट्स के पीछे बड़ी स्ट्रगल है, बड़े डिसीजन है, बड़ी मेहनत है कि नहीं? हमको उसको भी एनालाइज करना, उसको भी फाइंड आउट करना है। क्योंकि अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है ना, बड़ी सफलता चाहिए, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमको बड़ी मेहनत भी लगेगी, बड़े डिसीजन भी लगेंगे और बड़े चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जरा सा प्रेशर आया, हम सोचते हैं यार हम गलत जगह पे आ गए। जरा सा प्रेशर आया, हमको लगता है होगा कि नहीं होगा। 4 लोगों ने मना कर दी, हमारी हवा निकल जाती है। पता चला सेमिनार में हमने हमारा जो ट्यूब है हवा से फुल किया, मार्केट में गए, 4 लोगों ने पिन चुभोई, हवा निकाल दी। हमको लगता है अब नहीं होगा। ऐसा नहीं, ये ऐसे ही चलेगा। और क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ हर कदम आप आगे बढ़ रहे होते हैं, हर कदम, हर स्टेप पे आप आगे बढ़ रहे होते हैं। चाहे कोई आपके साथ, अगर आपने डेमो प्लान किया तो आपको ये सोचना है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, दैट इज सेकेंडरी मैटर। आपको कई बार क्या लगता है कि मैंने 4 डेमो प्लान किए लेकिन किसी ने ना मेरा प्रोडक्ट लिया, ना कोई मेरे साथ जुड़ा, तो हमको लगता है यार ये नहीं चलेगा। ये चल रहा होता है, ये चल रहा होता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। जब आप काम कर रहे होते हैं तो वो चल रहा होता है। आप कभी प्लेन में बैठे हैं ना, तो जब प्लेन एल्टीट्यूड पे जाता है, अपने मैक्सिमम लेवल पे जाता है और आप प्लेन में बैठे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है यार प्लेन तो चल ही नहीं रही है, तो खड़ा कर दिया ऊपर ले जाके। ऐसा फीलिंग हुआ है? जो लोग प्लेन में बैठे उनको पता चला हुआ। जैसे वो रनवे पे जाता है, टेक ऑफ करता है, ऊपर जाता है, हाइट पे जाता है, जब एल्टीट्यूड पे होता है तो वहां ऐसा लगता है यार प्लेन तो चल ही नहीं रहा, लेकिन वो बहुत तेजी से चल रहा होता है। दैट इज द प्रोसेसिंग टाइम। ओके, सो आपके साथ में भी है, आपका अगर काम हो रहा है तो आपका सक्सेस आगे बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट आ रहे होते हैं। जैसे आपने कोई बीज डाला, अब वो बीज एक दिन में नहीं होगा, तो आप ऐसा थोड़ी ही रहा है कि वो जमीन को जाके खोदेंगे और बीज को देंगे भाई उगा के नहीं होगा दूसरे दिन, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेसिंग में गुजर रहा है। हो सकता है 5वें दिन वो अंकुरित हो जाए, हो सकता है 10वें दिन अंकुरित हो जाए, हो सकता है 1 महीने में अंकुरित हो जाए, लेकिन उसको प्रोटेक्शन किया, उसको खाद पानी दिया, तो वो एक बड़ा बीज, जो छोटा बीज था, एक बड़ा वृक्ष बनेगा और कितने बीज वो निकाल देगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दिस द प्रोसेस ऑफ दिस बिजनेस। ओके, सो टेक चैलेंज, और कभी भी आपको मायूस नहीं होना है। पेशेंस रखने का मतलब होता है कि आप एडवर्स कंडीशन में अपने आप को ठीक रखें। जब आपकी कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, टीम आपके साथ हैप्पी है, सब कुछ ट्यूनिंग में चल रहा है, और आप अगर शांत हैं और अगर आप कहते हैं कि मैं पेशेंस रख रहा हूं, दैट इज नॉट पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है जब लोग आपकी टांग खींच रहे हों, जब लोग आपके ताने कस रहे हों, जब लोग आपके साथ जुड़ नहीं रहे हों, जब बिजनेस आपको लगता है कि ये चल नहीं रहा है, जब आपको कुछ डर लगने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, तब तब आप काम रहते हैं, तब आप शांत रहते हैं, तब आप धैर्य रखते हैं। दैट इज कॉल्ड पेशेंस। एडवर्स कंडीशन में जब आप अपने आप को संभाल के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। ओके, सो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आप हर कदम आगे बढ़ रहे हो, और हमेशा ये सोचना है कि एक कदम हमको और आगे जाना है, एक कदम हमको और आगे जाना है। मैं एक स्टोरी आपको नरेट करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस चीज को लेके जा रहा हूं, और बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा, लेकिन स्टोरी एक नरेट करूंगा कि हम लोगों को कितना पेशेंस रखना चाहिए।
पेशेंस क्या है, कैसे रखना चाहिए। तो ये स्टोरी मैंने भी सुनी है और मैं आपको नरेट करूंगा एंड मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आए। आपने मोहम्मद गौरी का नाम सुना है? मोहम्मद गौरी, जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ में 17 बार लड़ाई लड़ी थी और वो 17 बार हार गया था और 18वीं बार जीता था मोहम्मद गौरी से। डू यू नो दैट? आपने पढ़ा होगा। आप देखिए कितना बड़ा पेशेंस रहा होगा उस बंदे का, मोहम्मद गौरी का, कि 17 बार हारा। पहली बार गया लड़ने अपनी सेना को तैयार करके और पृथ्वीराज से हार गया। तो लोगों ने बोला कि वो देखिए हारने वाला आ गया, ये हार गया और कुछ नहीं होगा। और लोगों ने उसको समझाया, उसके फैमिली वालों ने समझाया कि भाई कुछ नहीं होगा, वो पृथ्वीराज चौहान है, तू चुप बैठ जा, तू जहां है वहीं रहे, तेरे बस की बात नहीं। उसने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। दोबारा गया, दोबारा लड़ाई हुई और वो हार गया। तो पड़ोसियों ने समझाना स्टार्ट किया कि भाई क्यों अपने सैनिकों को मरवा रहे हो, रहने दो, उससे नहीं जीतो। लेकिन फिर भी नहीं माना। तीसरी बार गया, फिर हार गया, चौथी बार गया, फिर हार गया, पांचवी बार गया, फिर हार गया, आठवीं बार गया, फिर हार गया। तो अब तो क्या है, घर वाले और बीवी बोलने लगी कि जी छोड़ो ये लड़ाई झगड़ा और आप तो मस्त रहो यहीं, सब कुछ ठीक है और वहां लड़ने वड़ने मत जाओ। 10वीं बार गया, फिर हार गया, 12वीं बार गया, फिर हार गया। तो लोग लोग क्या है, बोलने लगे वो देखो ये आ गया हारने वाला बंदा और मान नहीं रहा है, हारता रहता है। और सैनिक विद्रोह करने लगे कि भाई ये तो हमको मरवा रहा है, बार बार हार जाता है, मानता ही नहीं, इसका क्या बिगड़ रहा है। और 15वीं बार गया, फिर हार गया। माँ ने बोला कि भाई तू है ना, क्यों मेरे को लज्जित कर रहा है, तू मत जा, छोड़ दे इसको। 16वीं बार गया, फिर हार गया। बाप ने कहा कि भाई तू मेरी क्यों नाक कटवा रहा है, तू छोड़ दे इसको, कोई किराने की दुकान खोल ले। ऐसे बोलते हैं ना लोग, जब आप जाते हो डेमो करने, प्लान करने, जब लोग नहीं जुड़ते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि छोड़ दो, रहने दो। हम्म। कई बार आपने पॉल को भी सुना हो, पॉल ने बोला है कि जब हम जाते हैं, जुड़ जाता है तो बड़ा, घर वाले भी बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और जब नहीं जुड़ते हैं तो बोलते हैं कि, घर वाले बोलते हैं कि छोड़ो ये काम नहीं चलेगा, कुछ और ही कर लो। है, ऐसा होता है कि नहीं? और वो 18वीं बार गया और वो जीत गया। अभी देखिए ये क्या है, ये है जिद। ये जिद है कि आपको यहाँ सक्सेस होना, और यहाँ तो इतनी हार भी सहन नहीं करनी है आपको। हो सकता है 2-4 बार आपको लोग मना करेंगे और लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि पहले लोग आपके साथ वेट एंड वॉच की स्थिति में होते हैं। पहले लोग ये देखते हैं कि 2-4 महीने काम करेगा, बैठ जाएगा। फिर लोग देखते हैं कि ये कितने दिन और रुकता है, फिर भी आप लगे रहते हैं। तो लोग ये देखते हैं कि अब पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका चल पड़ा, हमारा नहीं चलेगा। तो जो आपके करीबी लोग होते हैं वो हमेशा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहते हैं, और आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको अपना काम करते रहना है। अब इसमें काम क्या है, बेसिकली ये मैंने बताया कि ये प्रोसेस है, लेकिन काम क्या करना है आपको? काम ये करना है कि इसका जो कंपनी का बैकग्राउंड है, कंपनी का प्रोफाइल है, वो जानना है। अब प्रोफाइल कुछ गिनी चुनी 4 लाइनों का प्रोफाइल है, लेकिन है बहुत साउंड प्रोफाइल। उसके बारे में बात, जैसे आपने सेमिनार में सुना था, साक्षी एंड शेखर जी बता रहे थे, ये कंपनी 27 साल पहले स्टार्ट हुई, 190 देशों में काम करती है, करोड़ों लोग इसमें सक्सेस हो गए, इसके अल्टीमेट प्रोडक्ट हैं, सबको फायदा करते हैं, मशीनें हैं, घर के प्रोडक्ट हैं, होम केयर, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, बहुत कुछ है। तो ये बैकग्राउंड है हमारा। कई सारी कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग है, 40 कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है, 110 कंट्रीज में इसके ब्रांच ऑफिसेज हैं। इंडिया में ये 2002 में आए, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। इंडिया में लाखों लोग यहाँ सक्सेस हो रहे हैं। इतना बढ़िया काम, इतनी बड़ी कंपनी, इतना अद्भुत ब्रांड आपको मिला। इसमें आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देके। आपने फ्री में ज्वाइन किया, करने के लिए आपको कुछ नहीं देना होता, पैसा नहीं देना होता, डॉक्यूमेंट्स देके आपने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ इंटरनेशनल आईडी ले लेते हैं और उससे आप काम कर रहे होते हैं। अब ये आपका प्रोफाइल। सेकंड काम आपका होता है कि इसका प्रोडक्ट लेके आपको खुद को यूज करना है। प्रोडक्ट आपके घर में यूज होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप जुड़ गए होते हैं अपने आईडी पे, आपको कुछ प्रोडक्ट लेने होते हैं और उन प्रोडक्ट को पहले खुद यूज करो।
कुछ भी है, चाहे मशीन है, चाहे सप्लीमेंट्स है, चाहे होम केयर पर्सन, कुछ भी है, उसको पहले खुद यूज करो। क्यों करो? क्योंकि इसको कहते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपने लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप लोगों से अच्छी तरह से बात कर पाओगे। तो ये सेकंड बात है। तो आपको लेना है, उसकी नॉलेज लेनी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है और फिर लोगों को बताना है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन करने, बार बार डेमोन्स्ट्रेशन करने, हर बार डेमोन्स्ट्रेशन करने और लोगों को बताना है। अब इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट आप कहां से ले सकते हैं? आप 1.5 लाख रुपए का एक प्लेटिनम कार्ड लेके इसमें जुड़ते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे पूरी लाइफ के लिए आ जाते हैं। 20 प्लस 15% डिस्काउंट और 15% कैशबैक बोनस पे आप आ जाते हैं और यहां से आपकी जर्नी, सक्सेस जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर आप 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार हो जाते हैं और उसके बाद में आप लॉयन कैटेगरी में जाके रॉयल्टी कमाने लग जाते हैं। ये इसका मार्केटिंग प्लान है। तो प्रोफाइल हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इसके प्रोडक्ट अद्भुत हैं, पेटेंट, साइंटिस्ट इसके लगे हुए हैं, बहुत सारी R&Ds है। तो ये कुछ चीजें आपको इसमें जाननी है। ये क्यों जाननी है आपको? अब होता क्या है, कई बार हम इस बिजनेस को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? हमको लगता है यार जिसने जुड़ाया है ना, जिसने ज्वाइन कराया, जो स्पॉन्सर है, ये उसी की ड्यूटी है ये सब कुछ करना। और कई बार स्पॉन्सर भी गड़बड़ कर देता है। वो बोलता है जी कुछ नहीं करना तुमको, बस तुम तो पैसे दे दो और तुमको कुछ नहीं करना। सामने वाला सोचता है यार पैसे दे दो, बस पैसे आते रहेंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ जुड़ना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, एक्सपीरियंस लेना है और सीखना है, ये काम करना। बस सिंपल। डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान करते रहो। मोर प्लान, मोर डेमो, मोर डेमो, मोर प्लान एंड मोर ज्वाइनिंग, मोर पीपल एंड मोर बिजनेस, मोर बोनस, मोर क्यूर, ये सब कुछ है। तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे। अब बताइए, ये सारा की सारा काम आपको आपके सपनों तक लेके जाता है। अब बीच में क्या, एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है, ठीक है। उस एनर्जी को हाई करने के लिए पॉल सर का मैं बहुत बड़ा थैंक्स करूंगा, जिन्होंने आइडिनेट सिस्टम यहाँ दिया, जो आपको डेली करते हैं। डेली मोबाइल की बैटरी डाउन होती है हमारी सबकी, ओके, तो हम डेली उसको चार्ज करते हैं, वैसे यहाँ चार्ज होते हैं। अब ये इतना सिंपल तरीका है कि सबके घर पे ये चार्जिंग पॉइंट लगा रखा है पॉल सर ने, लेकिन आप अपने आप को प्लग करेंगे तो चार्ज हो जाएंगे। प्लग करने पॉल सर नहीं आ पाएंगे वहां से एक एक के घर पे कि भाई आप प्लग हो जाओ। तो इसके लिए आपको खुद को लगना पड़ेगा। यहाँ पे आप चार्ज होते हैं, आप सीखते हैं, सक्सेस स्टोरी को आप सुनते हैं कि लोगों ने कैसे काम किया, तो आपको पता चलता है कि क्या क्या करना होता है। और आपको बिल्कुल भी सिंपली इसको लेना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको कभी भी। इस काम को कॉम्प्लिकेशन में नहीं लेके जाना है, बहुत सिंपल है। और सिंपल तरीका यह है कि लोगों को एडमायर करना है, लोगों को रिस्पेक्ट करना है, लोगों को लव करना है और लोगों की प्रशंसा करनी है। ये जो फॉर्मूला दिया था ना परसों, इस फॉर्मूले में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि आप अपने सपने जी सकते हो इसी जिंदगी में और बहुत शॉर्ट टाइम में, इन 3 वर्ड से, कि लोगों को एक्सेप्ट करो, रिस्पेक्ट करो, लोगों को लव करो और ये सारा काम करो। तो काम करते हुए इन चीजों को सीख के आपको काम करना, ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब कई बार चीजें ऊपर नीचे रहेंगी, उनको आपको पेशेंस रखना है। और पेशेंस क्यों रखना है? कि सबके साथ होता है, क्योंकि सब इसी रास्ते से आए। हर बंदा यहाँ पे कभी ना कभी 4 स्टार था, जो 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। मैं भी कभी 4 स्टार था, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, ब्रॉन्ज, आज स्टार गोल्ड है। तो जब मैं ऐसा हुआ तो आप भी वैसे हो जाएंगे। इसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। और इस काम को जितनी सिंपलिसिटी से आप करेंगे, जितनी ईमानदारी से आप करेंगे, उतने जल्दी आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो ईमानदारी का काम है, सिंपलिसिटी का काम है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उलझने का काम बिल्कुल नहीं है। और फिर आप अपने सपनों पे आ जाते हैं। अब आप देखिए कि आप जब अपनी खुद की खरीदी हुई कार ड्राइव करने लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल से गाड़ी पे आए हैं, स्कूटर से गाड़ी पे आए या साइकिल से गाड़ी पे आए। तो आप लोग तो और बहुत प्रॉस्पर हो, आप तो नए जमाने में हो। अब आप देखिए एक्सपीरियंस 20 इयर्स बैक, 20 साल का एक्सपीरियंस
पॉल सर का, उन्होंने इस बिजनेस को किस कंडीशंस में स्टार्ट किया। कभी सोचो, इस पे थोड़ा सा फोकस करो कि 20 साल पहले जाओ आप, और जब सिचुएशन देखो कि लोग भी ज्यादा नहीं थे, टियांस को लोग जानते नहीं थे, चाइना की कंपनी थी, लोग विश्वास नहीं करते थे। अब पॉल सर का कितना बड़ा बिलीव रहा होगा कि उन्होंने इस सिस्टम को विश्वास किया और काम किया। कितने लोग रिजेक्शन में आते होंगे ना। अभी तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अब पॉल सर के पास दिखाने के लिए क्या था उस टाइम, सक्सेस स्टोरी क्या थी बताइए। लेकिन आज आपको हजारों लोगों की सक्सेस स्टोरी है, पॉल सर की स्टोरी है, बहुत सारे गोल्ड लोन की, हमारी सबकी स्टोरी है। आप उसको तो बहुत सिंपल हो चुका है काम, क्योंकि वो टाइम था जब पगडंडी थी, कच्चे रास्ते भी नहीं थे, वो रास्ते बनाए जा रहे थे। और अभी हाईवे बना हुआ है जिस पे बस आपको उस रास्ते पे चलना है। तो बहुत सिंपल काम है, इसको कहते हैं पेशेंस। मान लो हम अगर स्ट्रगल को देखें तो स्ट्रगल वो था, आज नहीं है स्ट्रगल। आज तो जूम के तरीके से भी आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आज लोगों के लिए पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम पैसे की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लोगों के पास इतना आउटपुट नहीं था पैसे का। और आज आज तो लोग जितने में ज्वाइनिंग होती है उससे 3 गुने का तो मोबाइल लेके जेब में घूमते हैं लोग। उस टाइम पैसा नहीं था, उस टाइम 10,000 5,000 रुपए निकालना लोगों को लगता था कि हम 5,000 या 10,000 में 4 महीने अपनी फैमिली के काट लेंगे, निकाल लेंगे। और आज 10,000 क्या वैल्यू रखता है, आज 50,000 क्या वैल्यू रखता है, कुछ भी वैल्यू नहीं रखता। तो अब ये बिजनेस जो है ना आज बहुत सिंपल है, और हम लोग लकी हैं कि हम एक सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और इस काम को करना है। अभी देखिए कंपनी भी फुल फ्लैश मूड में है, बार बार ट्यूर देती है। आप लोगों को पता है ट्यूर देती है कंपनी? कोई लोग ऐसा तो नहीं है जिनको पता नहीं हो कि ट्यूर देती है कंपनी, क्योंकि यहाँ पे ये एक बड़ा ड्रीम है। कंपनी ने फिक्स कर दिया कि आपका ये जो सपना है ना, इसका जिम्मेदारी मेरे पास है जी। आप एक बार रुकिए, आइए और बिजनेस में काम करिए, टिके रहिए, लगे रहिए। आपको विदेश घुमाना कंपनी का जिम्मा है। अब बताइए, किसी ने आपका डिसीजन ले रखा है कि आपका ये सपना, जो बड़ा सपना है ना, उसको कंपनी पूरा करेगी ही करेगी, 100% करेगी। तो और कुछ नहीं तो इस सपने के लिए आप इसमें काम कर लीजिए। कंपनी ने ये भी जिम्मा ले रखा है कि आप अगर इसमें लगे रहे तो कार के लिए पैसा दे देगी कंपनी। ये फैक्ट है, हजारों लोगों को कार फंड मिल चुका है। आज ही मेरी कंपनी से बात हुई थी, मेरे पास फोन आया था कार फंड के लिए। अर्चना का भी कार फंड हो चुका है और मेरा भी कार फंड दोबारा से। मैं एक बार पूरा कार फंड ले चुका हूँ गोल्ड लोन का, और दोबारा जो कंपनी ने एडिशनल कार फंड दिया था वो कार फंड भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो 2 कार फंड अभी घर में आएंगे। ये सब क्या है? ये सब है पेशेंस का काम, सिस्टम का काम, ईमानदारी से फॉलो करने का काम। ओके, तो यहाँ कार का सपना भी कंपनी पूरा कर रही है, विदेश जाने का सपना भी कंपनी पूरा कर रही है, घर का सपना भी कंपनी पूरा कर रही है। अब ये बात अलग है कि आप उस फंड को लेने के बाद में विला लेते हैं, या फंड आने का इतना आपको विश्वास है मेरी तरह कि फंड तो आएगा ही आएगा, विला में आज ले लेता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इस बिजनेस को एज अ रिहर्सल मैच की तरह देखता हूँ क्योंकि मैंने जब इस बिजनेस को देखा, काम किया, और जब सक्सेस हो रहे थे लोग उनको देखा, और मेरी भी सक्सेस जा रही थी आगे, तो मैंने देखा, मैंने ये महसूस किया कि यार ये तो ऐसा एक मैच है जो पहले हो चुका है, और उसमें एक एक जो है ना, एक टीम जीत चुकी है। जिस टीम में मैं हूँ, वो टीम पहले से जीत चुकी है, वो फिनिश हो चुका है वो मैच, और उसको मैं रिप्ले कर रहा हूँ, रिप्ले देख रहा हूँ। यानी आई हैव बीन सक्सीड, मैं सक्सेस हो चुका हूँ इस काम में, और मैं उसका रिप्ले देख रहा हूँ। अब जब मेरे को पता है कि जब मैं सक्सेस हो ही चुका हूँ, जब मेरे को इतना विश्वास है कि मैं सक्सेस हो ही चुका हूँ, तो क्यों ना सपने पूरे किए जाए? तो हो जाएंगे ना पूरे। तब जाके आपका विजन, विजुअलाइजेशन जिसको कहते हैं ना, उतने लेवल पे आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। ये सब जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती रहती है चीजें, तो वो प्रैक्टिकली आपके सामने प्रकट हो जाती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जिन की तरह काम करता है, जिन। तो वो हमेशा ये बोलता है, क्या हुक्म मेरे आका। और आप उसको जब हुक्म देते हैं कि मेरे को कार चाहिए, तो वो आपके सामने कार खड़ी कर देता है। पर इसमें कुछ प्रोसेसिंग है, उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस होता है,
उसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस शिद्दत के साथ आपको जिन को बताना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है, क्या विजुअलाइजेशन होगा, वो सब कुछ सक्सेस का फॉर्मूला है। सो आपको है ना इतना पेशेंस होना चाहिए, इतना आपको फेथ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि आप सक्सेस हो चुके हैं, तब तो आपको काम करने में मजा आएगा। फेथ यानी कि बिलीव और फेथ, बिलीव का मतलब होता है देखी हुई चीज पे विश्वास करना, लेकिन फेथ जिस चीज को हम नहीं देख रहे हैं प्रैक्टिकली अभी, तो भी हमें विश्वास है। जैसे फेथ हमेशा गॉड पे होता है, भगवान पे। कितने लोगों ने भगवान को प्रैक्टिकली देखा है? प्रकट हुए कभी भगवान आपके सामने? विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान या श्री राम? नहीं हुए ना। जो भी, जिसको भी आप मानते हैं, बजरंग बली, जो भी, जिसको भी, जो भी आपके इष्ट देव है, कभी प्रकट हुए नहीं, लेकिन आपको फेथ है, यानी कि अनसीन थिंग्स को बिलीव करना, दैट इज कॉल्ड फेथ। आपने इसको देखा ही नहीं है, फिर भी आपको फेथ है कि यस वो भगवान है और वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, या मैं उनके लिए श्रद्धा रखता हूं। तो वैसे ही यहाँ पे आपको फेथ रखना है। बिलीव तो कई लोग क्या है, बड़ा तर्क वाले लोग होते हैं, वो बोलते हैं जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं विश्वास कैसे करूं कि इसमें पैसा आता है। कई लोग बोलते हैं कि बाकी इसमें पैसा आता है, तो शायद वो कंफ्यूजन में रहेंगे। जिस दिन आपको ये फेथ हो गया ना कि इसमें पैसा आता है, और फेथ होने के लिए तो आपके सामने तो सब प्रैक्टिकल है। बहुत बड़ा पैसा आता है, बहुत बड़ी गाड़ी आती है, बहुत बड़ा घर आता है, बहुत सारे फॉरेन टूर आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अभी ये कलयुग चल रहा है, और मैं हनुमान नहीं हूं या पॉल सर हनुमान नहीं तो सीना फाड़ के हम दिखा सकते थे आपको कि इसमें ये सब कुछ आता है। Okay, so my dear friend, get ready for your success and change your life. आप लोग तैयार हो जाइए, और आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ताकतवर हैं आप, और आपकी जो ताकत है उसको लगा दीजिए, जरूर से आपके सपने पूरे होंगे। और हम सपने की बात ही नहीं करते, हम सपने सच करते हैं, यानी टियान्स आईडीनेट सिस्टम सपने सच करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। कंपनी के बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, जिस ऑफर्स में कल एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है प्रोकिट। मैं 1 मिनट और लूंगा, 1-2 मिनट पॉल सर की परमिशन से। कल एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है प्रोकिट, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्रोकिट बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। क्यों जबरदस्त प्रोडक्ट है? क्योंकि उसका मार्केट बहुत बड़ा है, और मार्केट इतना सेंसिटिव मार्केट है प्रोकिट का कि जिस पे काम करके आप एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अब मार्केट कितना बड़ा है उसको जानना है आपको। हर दिन डेली 67,500 बच्चे पैदा होते हैं। डेली कितने बच्चे पैदा होते हैं? 67,500, 67,500 बच्चे डेली इंडिया में पैदा होते हैं। और बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो अपने आप में एक ड्रीम होते हैं अपने पेरेंट्स का। अब आप खुद देखिए, आप भी पेरेंट्स होंगे, मैं भी, हमने भी पेरेंटिंग की है, आप भी पेरेंट होंगे। तो मैं एक सच्चाई बता रहा हूं, जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों की हेल्थ होती है। बताइए होती है कि नहीं होती है? होती है ना। जब आपके पास छोटा बच्चा होता है तो उसकी हेल्थ के लिए आप कंसर्न होते हैं कि नहीं होते? सभी होते हैं। जब हम होते हैं तो आप होते हैं, आप होते हैं तो बाकी के सारे लोग होते हैं, और 67,000 बच्चे पैदा होते हैं। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको प्रोकिड के लिए। सबसे ज्यादा इमोशनल काम होता है बच्चों को संभालना, बच्चों की हेल्थ को प्रिजर्व करना। पेरेंट्स अपने काम को पोस्टपोन कर देते हैं बच्चों की हेल्थ के लिए, पेरेंट्स अपने सपनों को पोस्टपोन कर देते हैं बच्चों की हेल्थ के लिए, पेरेंट्स अपने अपने जो ड्रीम्स है, मान लो पेरेंट्स को मोबाइल खरीदना है और बच्चे की अगर तबीयत गड़बड़ है तो पहले क्या करेंगे पेरेंट्स? मोबाइल लेके आएंगे या बच्चे की तबीयत को दिखाएंगे? बच्चे की तबीयत को दिखाएंगे। ये बहुत सेंसिटिव है, और डेली बच्चे पैदा हो रहे हैं हजारों में। तो एक बहुत बड़ा और बहुत ही इमोशनल मार्केट आपके सामने, और उसके लिए प्रोडक्ट है प्रोकिड। अब प्रोकिड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे काम करता है। 2 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है।
बहुत शानदार प्रोडक्ट है। पर केजी पर ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया में प्रोटीन के सोर्स बहुत उम्दा नहीं है कि बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके, इसलिए मैक्सिमम बच्चे मॉल न्यूट्रिशन में पल रहे होते हैं, यानी कि वो थके हुए होते हैं, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है, उनका इम्यून डाउन होता है बिकॉज ऑफ प्रोटीन। और इसमें सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के साथ में कॉम्बिनेशन दिया है, बहुत ही उम्दा कॉम्बिनेशन के साथ में प्रोटीन पाउडर दिया है, किड प्रोटीन्स, जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, हाइट, वेट, ईच एंड एवरीथिंग, इम्यून, कोई बीमारी नहीं रहेगी। बस आपको इसकी अवेयरनेस करनी है, पेरेंट्स को बताना है कि आप अपने बच्चों को ये देंगे तो एकदम स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे का दिमाग अच्छा चलेगा, आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा रहेगा, ताकत रहेगी, इम्यून रहेगी, बीमारी नहीं होगी, कभी इन्फेक्शन नहीं होंगे। पेरेंट्स को और क्या चाहिए? क्योंकि बच्चा जब बीमार पड़ता है ना तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, समझ रहे हैं? तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। बाकी तो इसमें सारी कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिनको पढ़ेंगे और आप बता देंगे और मेरे से अच्छा आप ये काम करेंगे, मुझे पता है। मैं जितनी जोर लगा के आपको बता रहा हूँ, आपके पास मेरे से ज्यादा अच्छे अच्छे आइडिया हैं इसको सेल आउट करने के और इसको प्रमोट करने के, बट आपको प्रमोट करना है, अवेयरनेस करनी है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारी बास्केट में है और प्रोडक्ट हर महीने कुछ ना कुछ आ रहा है, और ये बच्चों के लिए नहीं, अगले महीने आपके लिए भी आ रहा है, एडल्ट्स के लिए भी आ रहा है। सो गेट रेडी। अगर आपका भी दिमाग कुछ कम चलेगा तो अगले महीने से आपका भी दिमाग बहुत तेजी से चलने लगेगा इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ओके, कंपनी ने सारे इंतजाम कर रखे हैं, घर, घोड़ा गाड़ी, बंदूक, घर, ये दिमाग को चलना चलाना सब कुछ अवेलेबल है। सो आप बस इसमें लग जाइए और लगे हुए हैं तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा मूवमेंट है इसमें। और इससे भी ज्यादा आपके और हमारे लिए इसमें एक बड़ा ऑफर है। ऑफर क्या है? 2+1। आज तक के टाइम में इतना बड़ा ऑफर किसी प्रोडक्ट पे आया नहीं है, अगर आपने कैलकुलेट किया हो तो। इतना बड़ा ऑफर 2+1, दिस इज कॉल्ड 50% ऑफर। 2+1, 2 खरीदो 1 मिलेगा, 100 खरीदो 50 मिलेंगे, 1000 खरीदो तो कितने फ्री मिलेंगे? 500 फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा ऑफर है। इस ऑफर को ग्रैब कीजिए और इस पे प्रमोशन कीजिए, इसको खुद घर में यूज करवाइए, बच्चों को रिजल्ट लीजिए, लोगों को हेल्दी बनाइए। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसी के साथ ही साथ जब आप ये खरीदेंगे तो आपको अपनी आईडी पे भी ऑफर मिलने वाले हैं। ये खाली एक ऑफर नहीं है, इसके अलावा और ऑफर है। इसमें कैल्शियम का ऑफर है, 10 खरीदेंगे 4 प्लस मिलेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर है, आपने देखे होंगे डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर। मैं आपको बता दूं, जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर है वो बहुत ही शानदार ऑफर है। और इस ऑफर में अगर आप 100 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीदेंगे, अब मान लो आपने प्रो किट 2+1 में खरीदा और उससे आपने 100 बिजनेस वॉल्यूम किया, तो जो 2+1 का ऑफर मल्टीप्लीकेशन आपने जो ब्रॉन्ज किया या 100 बिजनेस वॉल्यूम खरीदा, उसके साथ ही साथ आपको 100 बिजनेस वॉल्यूम पे 3045 रुपए के प्रोडक्ट और फ्री मिलेंगे। ये तो अद्भुत है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपने 200 बीबी से 399 बीबी तक का प्रोडक्ट परचेज किया अपनी आईडी पे, या किसी ने भी किया, आपके नीचे वाले ने किया, और उसमें आपने या तो कैल्शियम का ऑफर लिया या तो आपने इस प्रो किड प्रोटीन का ऑफर लिया, तो आपको 4313 रुपए के प्रोडक्ट यानी कि एक कैल्शियम, एक शैम्पू और एक हाई फाइबर फ्री मिलेगा। इसी के साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, अगर आपने गोल्ड किया, गोल्ड कार्ड चल रहे हैं, गोल्ड कार्ड कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो गोल्ड कार्ड आपने 2+1 का किड्स प्रोटीन लिया या कैल्शियम 10 पे 4 का लेके गोल्ड कार्ड किया, तो वो ऑफर मिला। साथ ही साथ आपको 6589 रुपए के और प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें हाई फाइबर, कैल्शियम, FOS, शैम्पू, डिश वॉश एंड FE+ मिलेगा। बाहर आई हुई है, जबरदस्त काम हो रहा है। ये ऑफर उस टाइम नहीं थे, आज से 20 साल पहले इस तरह के ऑफर नहीं थे, आज से 2 साल 3 साल पहले भी इस तरह के ऑफर नहीं थे, यहाँ 2 साल 3 साल वाले भी लोग हैं। अभी ये बहुत तेजी से हो रहा है, इसका आप फायदा लीजिए, काम को बढ़ाइए और डेली जूम का ट्रेनिंग लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी आपको एजुकेशन मिलती है।
और आपको जहां भी ऐसा लगता है पूरे दिन में काम करने के बाद कि अच्छे खट्टे मीठे जितने भी आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं वो यहाँ पे सब ग्रीवेंसेस खत्म हो जाते हैं और फिर दोबारा से आप युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, अगले दिन के लिए एक सिपाही की तरह खड़े हो जाते हैं through this Zoom. And big thanks to Paul sir for this wonderful system creating. And मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा मेरा सेशन, और हम लोग जो नेक्स्ट सेशन है उस पे चलेंगे, शेयरिंग सेशन पे। सो मैं यहाँ पे मैजिकल वर्ड्स बोलूंगा। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्डन एवरीवन सून। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। एंड मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले हम हमारे मेंटर ऑनरेबल डायरेक्टर